नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 0 to 5 898 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, त्यागना, बनाए रखना, रिनाउंस, अपहोल्ड एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं, एंटोनिम्स हैं। तो पेक्यूलियर अनोखा, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रचलित, प्रिवेलेंट। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। देखो इस सवाल को करें तो सबसे पहले दिमाग में क्या है कि 16 में कितना जोड़ दूं, +8 कर दूं तो 24 बन जाए। अब इधर एक नंबर हो 28 जिसमें 8 जोड़ दूं तो कितना आ जाए, 36। बट ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। तो नेक्स्ट तरीका क्या लेते हैं, हमने पढ़ा है मल्टीपल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। तो बाह्य पद में क्या है, 24 गुणा क्वेश्चन मार्क, और भीतर क्या है 16 गुणा 36। क्वेश्चन मार्क की अगर वैल्यू निकालूँ डिवाइडेड बाई 24, 4 4 जा 4 6 जा 6 6 जा 4 6 जा 24। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो यहाँ क्या लॉजिक दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके पेयर ऑफ लेटर्स लिखे, यहाँ Q O Q और S। आफ्टरवर्ड्स देखो +1 है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन है। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं +1 किया, फिर +2 किया, फिर +3 किया और उसके बाद +4 किया। तो यहाँ भी पेयर ऑफ लेटर्स लिखे U S U W, फिर फर्स्ट टू फर्स्ट +1 करूँ तो यहाँ क्या आ जाए V, +2 करूँ तो आ जाए U। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। उसके बाद +3 में X और +4 में E। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बोर्ड मास का सवाल है। जो साइन है वो 1 by 1 चेक करने होंगे मुझे। देखो यहाँ पर डिवीजन, गुणा का निशान, बराबर, माइनस, प्लस। 2 गुणा 6 किया तो कितना आया, 12। अब यहाँ देखो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, 4 और 2 6, -10 करे तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सेकंड की तरफ चलते हैं। यहाँ माइनस, फिर गुणा का निशान, बराबर, प्लस का निशान और माइनस। 14 - 2 किया तो कितना है, 12 है। इनको करेंगे तो 30, 10 - 30 नेगेटिव वैल्यू आएगी। सेकेंड वाला भी गलत। थर्ड इंटू डिवीज़न, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड से आंसर गलत होगा। बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 4 ही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए डिवीजन इंटू 2 गुणा 6 कितना हुआ, 12, बराबर किसके, इसके। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीमेस का कोड दे रखा है, फेस का कोड दिया है और फर्म का कोड हमसे पूछा है। तो यहाँ देखें आप CE अंतिम 2 अक्षर जिनका कोड है 52, और यहाँ भी C का कोड क्या है 52। मीन टू से यह है फिक्स कोड का सवाल है। अब हमसे कोड किसका पूछा है, F। तो F यहाँ पहला लेटर है जिसका कोड क्या दे रखा है 6, चारों ऑप्शंस के अंदर 6 है। I यहाँ दे रखा है लेफ़्ट से थर्ड पोजीशन, लेफ़्ट से थर्ड पोजीशन पे क्या आया 9। तो ये 2 ऑप्शन क्या हो गए मेरे, गलत हो गए। 4 4 सेम है। तो लास्ट लेटर क्या है, M का कोड चेक करते हैं। लेफ़्ट से फोर्थ पोजीशन पे दे रखा है 1। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो यहाँ क्या लॉजिक दे रखा है, फर्स्ट और जो सेकेंड नंबर है इनका डिफरेंस लिया है। तो 7 - 5 कितना आया, 2, और इसको इंटू 5 किया तो नंबर कितना बना, 10। 2 और 1 का डिफरेंस 1, इंटू 5 किया तो कितना है यहाँ पर 5। 16 और 6 का डिफरेंस कितना है, 10, और इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 50। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिसिंग नंबर का सवाल है। लॉजिक देखो क्या दे रखा है, जो सराउंडिंग के अंदर नंबर है इन सब का सम किया है यहाँ पर, और उसमें क्या किया है, डिवाइडेड बाई 4 किया, तो नंबर कितना आया 12। सेम वे 8 + 7 + 4 + 5 = 24/4, तो कितना आएगा 6। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड्स, इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर जमाना है। तो फर्स्ट लेटर सब में सेम है, सेकंड यहाँ देखो R 3 में सेम है, U। तो फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर तो 2 और 4 आएगा, ये क्लियर है अपना। तो यहाँ चेक कर ले, यहाँ पर देखो। फिर यहाँ बात करें तो थर्ड लेटर IAE, तो पहले नंबर पे कौन आएगा A, दूसरे पे आएगा E, और थर्ड पे कौन आएगा I। तो 351 है, ये गलत है, 351 है और ये गलत है। उसके बाद यहाँ बात करें तो 4 पहले आना है, C पहले आना है और उसके बाद N, तो 4 एंड सेकेंड। तो ऑप्शन सेकेंड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सीरीज का सवाल है और हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर को स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में पहचानने की कोशिश करते हैं। तो ये है 6 का क्यूब -6, 5 का क्यूब -5, 3 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -2, 1 का क्यूब -1। तो यहाँ नंबर कौन सा बचा, 4 का क्यूब -4, वो क्या होता है 60। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल फिलर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, अक्षरों की काउंटिंग करेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अक्षर है 20 अक्षरों में या तो 4 का पेयर बनना है या 5 अक्षरों का पेयर बनना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 लेटर्स की ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 4 है। फर्स्ट पोजीशन को अगर पढ़ते हुए चलें तो देखो A B C D A, 4 अक्षरों का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर, और सीरीज है अपनी A B C D। अगला B से शुरू हो रहा है तो उसके बाद क्या जाना है, C D दे रखा है, फिर A और फिर उसके बाद B दे रखा है। अब D से पहले यहाँ क्या आना है, C, तो C D, उसके बाद शुरू होना है A B और C। D दे रखा है तो बच्ची हुई A, फिर यहाँ B, फिर यहाँ C और यहाँ क्या आना है, अक्षर D को आना है। तो ये यहाँ रिपीट हो रहा है यहाँ पर। और फिलर्स को लेते हैं हम, तो लास्ट के 2 अक्षर क्या हैं, C और D। C D यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, पहला ऑप्शन गलत है। फिर दे रखा है C C A, तो C C A यहाँ है, C C A यहाँ है और यहाँ गलत है। उसके बाद दे रखा है A B, तो A और B यहाँ पर परफेक्ट दे रखा है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और लॉजिकल का कोड हमसे पूछा है। अच्छा लॉजिक है इसके अंदर। देखो क्या किया है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पोजीशन लिखते हुए चलते हैं। 19 16 9 18 9 और 20। तो यहाँ क्या किया है, जो कॉन्सोनेंट है उनकी पोजीशन का सम एक तरफ है, जो वोवल है स्वर है उनकी पोजीशन का सम एक तरफ है। तो अगर हम इनका सम करें तो यहाँ सम देखें आप, $73 तो आ गया कॉन्सोनेंट का, और यहाँ सम कितना है 18, और दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। अगर 55 में ऐड ऑन करते हैं तो बिल्कुल क्या जा रहा है 73। सेम वे यहाँ सम करेंगे 4 14 19 5 एंड 5, तो 5 एंड 5 तो कितना हुआ 10। ऊपर देखो 10 20 30 और 37 -10 किया तो कितना है यहाँ पर 27। यहाँ अगेन सम करते हैं 12 7 3 और 12 15 9 और 1, तो ये तो कितना आया 25। 12 और 12 24 और 10 कितना हो गया 34, डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 9। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो सबसे पहले अगर सवाल को करें तो दिमाग में क्या है कि 8 से 16 बनाऊं, तो 8 का डबल 16 प्लस 2 कर दूं, तो ऐसा ऑप्शन मेरे पास एक भी नहीं है। अगला तरीका हो यहाँ डिफरेंस पहले 10 का दे रखा है और उसके बाद डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर 14 का। तो 10 और 14 का डिफरेंस देखूं तो पहले ऑप्शन में नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं और चौथे के अंदर भी नहीं। अब यहाँ लॉजिक क्या दे रखा है, देखो यहाँ लॉजिक दे रखा है जो 8 है ये 2 का स्क्वायर इंटू 2 है, फिर 3 का स्क्वायर इंटू 2 है, फिर 4 का स्क्वायर इंटू 2 है, ये लॉजिक दे रखा है। अब ऐसा ही मुझे एक लॉजिक देखना है, तो ये देखो इसका आधा कितना हुआ 23 जो किसी का भी स्क्वायर नहीं, इसका आधा कितना है 25, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है डायलेक्ट लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वेन डायग्राम का सवाल है। देखो ये है भाषा और इसे हम बोलेंगे बोली। तो ये भाषा का क्या है सब डिवीजन, मतलब क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहेंगे बोली। जैसे ब्रिज भाषा, तो भाषा का ही क्या एक स्वरूप है। और संचार क्या होता है विचारों का आदान प्रदान। विचारों के कम्युनिकेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है भाषा, और भाषा उपभाषा क्या है उसी के अंडर आती है। तो ये तो हमने क्या लिखा डायलेक्ट उपभाषा, ये क्या है लैंग्वेज और ये क्या है संचार का साधन। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है ऑल पॉलिटिशियंस आर वीमेन एंड सम वीमेन आर ऑनेस्ट। पहला कंक्लूजन है सम पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ये पॉसिबिलिटी है। और कैसी पॉसिबिलिटी पॉजिटिव, इसके साथ क्या चाहिए नो पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट, ये कैसी पॉसिबिलिटी है नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इधर और की सिचुएशन। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ओड वन आउट का सवाल है। नीरज चोपड़ा फेमस नाम है, अरशद नदीम कॉम्पिटिटर है और शिवपाल सिंह ये तीनों के तीनों क्या हैं जेवलिन थ्रोवर, भाला फेंक वाले हैं, जेवलिन थ्रोवर है। और जो शिव कपूर हैं ये गोल्फर हैं, ये क्या खेलते हैं गोल्फ खेलते हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऑड वन आउट का सवाल है। डील मतलब व्यवहार करना, कंटेंट, ग्रेपल, रेशल, ये तीनों क्या है एक ही ग्रुप के अंदर है। तो डील को हम क्या कर देंगे यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कौन सी संख्या गलत है ये बताना है। देखो लॉजिक क्या है यहाँ पर, इन दोनों नंबर्स का सम मिड वाला नंबर है, यहाँ परफेक्टली है, यहाँ परफेक्टली है और यहाँ पर नहीं है। तो 427 यहाँ पर क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट का सवाल है। देखो ये इसका 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट नहीं है। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है वाटर रिफ्लेक्शन का सवाल है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आना है। एस की फ़ोटो देखें परफेक्टली है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एन में हमने सीखा है कि डायगोनल चेंज होता है, तो ये तीनों ऑप्शंस के अंदर डायगोनल सही दे रखा है। ए रिवर्स हो जाएगा तो यहाँ ये एलिमिनेट हो जाएगा। सी एज इट इज़ रहेगा, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए ओपन डाइस का सवाल है। सबसे पहले पेयरिंग की बात करें 1 6 का पेयर, 2 4 का पेयर और 3 और 5 का पेयर बनता है। और हमने सीखा है जो विजिबल सरफेसेज होती है वो पेयर में नहीं होती और जो पेयर में होती है वो कभी एक साथ विजिबल नहीं होती। इसका मतलब 1 और 6 कभी एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ये पासा गलत है। 3 और 5 एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ये पासा भी गलत है। 2 और 4 एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए ये पासा भी गलत है। 1 3 4 तो 1 3 4 हर पेयर में से एक एक दे रखा है, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो
ये वाली जब पिक्चर यहाँ जाएगी तो यहाँ वापस से क्या होंगे, 2 ट्राइंगल और बनेंगे। तो बेस में 4 यहाँ हैं, ये गलत है, ये सही है, और यहाँ ये गैप दे रखा है। फिर ये वाली पिक्चर जब इस लाइन के ऊपर फोल्ड करेगी तो यहाँ भी क्या होंगी, 4 ट्राइंगल्स बनेंगे, जो ऑप्शन 3 के अंदर गिवन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 लड़के हैं, चेहरा उत्तर दिशा की तरफ है। नॉर्थ फेसिंग में हमने सीखा है कि राइट और लेफ्ट हम अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। इसने कहा ओ एल और एन के बीच है, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। ओ एल और एन के बीच है तो इसके लेफ्ट भी एल हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। एम एन के ठीक राइट है, एम कहाँ बैठा है, एन के ठीक राइट बैठा है, यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तथा आता है फर्स्ट पर्सन कौन है, एम, डब्ल्यू के लेफ्ट बैठा है, ये डब्ल्यू, और डब्ल्यू के लेफ्ट कौन बैठा है, एम बैठा है। पी बिल्कुल दाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो पी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे। कहाँ बैठेगा, लेफ्ट हैंड। अब देखो यहाँ क्या कर रखा है, इसने बोला है कि एम डब्ल्यू के लेफ्ट बैठा है, ये नहीं बोला है कि तुरंत लेफ्ट बैठा है। तो यहाँ 2 कंडीशन बन सकती है हमारी, या तो डब्ल्यू के ठीक लेफ्ट इसको बैठा दे, या एम एक आदमी छोड़ के किसको बैठा दे, डब्ल्यू को बैठा दे। तो 6 लोग थे, 6 की कंडीशन हमारी बन रही है। अब P बिल्कुल दाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो इसका मतलब अगर मैं दाएं छोर पे डब्ल्यू को लेता हूँ तो P को यहाँ ले लूँ, और या इन दोनों के बीच में मैं किसको ले लूँ, P को ले लूँ। अब हमसे पूछा है राइट एंड पे कौन बैठा है, तो दोनों में ही राइट एंड पे कौन बैठा है, W। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है और हमसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसके पूरे की फ़ोटो बनानी होगी। तो फ़ोटो देखो यहाँ क्या दे रखा है कि के माता है वी की, के इज़ मदर ऑफ वी। आगे दे रखा है @ यहाँ पर है, जो क्या कहता है वी सिस्टर है टी की, वी सिस्टर है किसकी, टी की। फिर आगे दे रखा है यहाँ पर कि टी मदर है किसकी, ओ की, टी मदर है किसकी, ओ की। आगे हैश दे रखा है यहाँ पर, तो क्या कह रहा है कि ओ पत्नी है किसकी, एम की, ओ पत्नी है किसकी, एम की। आगे दे रखा है प्लस, एम पिता है किसका, एन का। फिर आगे दे रखा है एंड का सिंबल, तो ये क्या कहता है कि एन भाई है किसका, डी का, एन भाई है किसका, डी का। आगे दे रखा है @ और ये कहता है डी बहन है किसकी, एस की, डी बहन है किसकी, एस की। और आगे दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है कि डी सिस्टर है किसकी, एस की। और पढ़ते हैं, इसने गलत चुनना है हमें। टी एस की नानी, ये एस है, और ये एस की मम्मी, और मम्मी की मम्मी कौन है, नानी, तो ये तो सही है। सेकंड दे रखा है के ओ की नानी है, ये ओ है, ये ओ की मम्मी है, और ये मम्मी की मम्मी है, तो बिल्कुल ये भी क्या है, सही है यहाँ पर। फिर दे रखा है डी ओ की बेटी है, डी बेटी है किसकी, ओ की, ये पति और पति की संतान, परफेक्ट है। फिर दे रखा है वी एम की नानी है, तो ये इसकी पत्नी और ये पत्नी की माता, मतलब सास और सास की बहन, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ये इसमें सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 1/4 पार्ट मिसिंग है, तो 1/4 पार्ट जो है यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर बनना है ट्राइंगल जैसा, और फिर यहाँ किसको आना है, स्टार को आना है। तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर सामने की तरफ स्टार दे रखा है, तो डी ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1/4 पार्ट मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 हिस्सों में बांटता हूँ, ट्राइंगल्स मुझे गिनने हैं। यहाँ देखो 1 2 और एक कंबाइंड किया तो कितना, 3। यहाँ 1 2 कंबाइंड किया तो 3 4 एंड 1 5, तो टोटल ट्राइंगल्स कितने बने, 8। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा।